नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ। राजस्थान के दौसा लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम और बीजेपी के फायर ब्रांड स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की और जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने क्या कुछ इस दौरान कहा, आपको भी सुनाते हैं। भारत माता की। बहनों और भाइयों, ये राजस्थान की धरती और दौसा की धरती की आवाज नहीं है। आप दिल्ली के लिए प्रतिनिधि चुन रहे हैं तो आवाज दिल्ली तक पहले पहुंचाइए। भारत माता की जय। भारत माता की। भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोकसभा दौसा के इस लाल स्पॉट में आयोजित आज की इस सभा में मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मंत्री माननीय श्री कन्हैयालाल मीणा जी, करोड़ीलाल मीणा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में राजस्थान में सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, इस क्षेत्र के सांसद के रूप में जिन्होंने लंबे समय तक काम किया है, श्रीमती जसकौर मीणा जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के हमारे प्रत्याशी श्री कन्हैयालाल मीणा जी, माननीय विधायकगण श्री रामविलास मीणा जी, राजेंद्र मीणा जी, भागचंद कागड़ा जी, विक्रम बंसीवाल जी, प्रवासी सांसद के रूप में उत्तर प्रदेश के सह-प्रभारी श्री संजय भाटिया जी, प्रभुदयाल शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में लाल स्पॉट में उपस्थित सभी दौसा संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए बहनों और भाइयों, दौसा की इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं आपका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं, विधानसभा चुनाव में मैं आया था और विधानसभा चुनाव में आपने यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने में अपना योगदान किया। यहां से श्री रामविलास मीणा जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजा और भारी यानी 48,000 वोटों की बढ़त देकर के आपने उन्हें विजयी बनाया। आठ में से 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम किया और राजस्थान में श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार को बनाने का काम किया। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, 2024 का लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 18वीं लोकसभा है और संभवतः अब तक के जितने चुनाव हुए हैं उन चुनाव में पहली बार चुनाव ऐसा हो रहा है जिसके परिणाम के बारे में पूरे देश के अंदर पहले से ही तय है। लोग पहले से ही मान चुके हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए की सरकार बनने वाली है।
लोग आश्वस्त हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, पूरे देश के अंदर हम लोग जा रहे हैं। हर ओर एक ही आवाज है, और वो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार। ये जो मोदी सरकार की चर्चा है, ये अचानक नहीं है। ये भारतीय समाज की वह अभिव्यक्ति है जो मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर देश को दिया है। उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए देश की जनता जनार्दन मोदी जी को तीसरी बार देश की सत्ता सौंपने के लिए कृत संकल्पित दिखती है। बहनों और भाइयों, आज से 10 वर्ष पहले एक कल्पना थी कि दुनिया के अंदर भारत का सम्मान होगा, लेकिन आज ये साकार हुआ है। कोई भी भारतीय दुनिया के अंदर जहां कहीं जाएगा, सम्मान की निगाहों से देखा जाएगा। बहनों और भाइयों, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। पहले देश के अंदर आतंकी गतिविधियां होती थी। 3 दिन पहले मैं ब्रिटेन के एक अखबार द गार्डियन को देख रहा था। उसकी एक न्यूज थी कि 2 वर्ष पहले पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी चुन चुन करके मारे गए थे, और उनका संदेश था कि भारत ने करवाया है। द गार्डियन की न्यूज का स्रोत क्या है हम नहीं कह सकते, लेकिन बहनों और भाइयों, राजस्थान में संबोधन में राम राम कहते हैं, और यहां आतंकवादियों का जो है राम नाम सत्य है भी हो रहा है। दुनिया आज इसको स्वीकार कर रही है, दुनिया इसका स्वागत कर रही है। लोग इस बात को मान रहे हैं कि भारत जो कर रहा है ये मानवता के हित में कर रहा है। दुनिया इस बात को मानती है कि भारत का जो भी कदम होगा वो विश्व मानवता के हित में होगा। हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। कोई देश आज आतंकवाद को प्रश्रय देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसे मालूम है आतंकवाद को कहीं प्रश्रय दिया तो न जाने कब एयर स्ट्राइक के माध्यम से उस देश को लेने के देने पड़ जाएंगे। देश के अंदर सुरक्षा का बेहतर वातावरण हुआ है। नक्सलवाद समाप्त, आतंकवाद समाप्त, कश्मीर की पत्थरबाजी समाप्त। अब तो कश्मीर विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। अमरनाथ की यात्रा पूरी भव्यता के साथ हुई। लाखों पर्यटक जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, माता वैष्णो देवी की यात्रा में जा रहे हैं। एक नया परिवर्तन देखने को मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, ये दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का जो निर्माण हो रहा है ना, एक्सप्रेस हाईवे का जो निर्माण हो रहा है, दौसा भी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले जनपदों में से है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। राजस्थान के भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने इस दौरान, आपको भी सुनाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आयोजित भरतपुर की आज की इस जनसभा में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की प्रभारी सम्मान्य श्रीमती विजया रहाटकर जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और पूर्व में 2004 से 2009 के बीच लोकप्रिय सांसद के रूप में संसद में हम
एक साथ कार्य कर चुके हैं और आज फिर से लोकसभा की भरतपुर की प्रतिष्ठित सीट पर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने उन्हें पुनः प्रत्याशी बनाया है। ऐसे श्री राम स्वरूप कोहली जी, वर्तमान सांसद श्रीमती रंजिता कोहली जी, राजस्थान सरकार के लोकप्रिय गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह मैडम जी, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी जी, संभाग प्रभारी हेमराज मीणा जी, दीनदयाल कुमावत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री मनोज भारद्वाज जी, डॉक्टर शैलेश सिंह जी, गोवर्धन सिंह जादौन जी, माननीय विधायकगण श्री बहादुर सिंह जी, खुशी मौसम चौधरी जी, श्रीमती रितु बनावत जी, श्री रमेश सिंह जी, महंत बलबीर दास जी, सभी पूज्य संतजन और भरतपुर के लोकसभा क्षेत्र के बेर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबको राम राम सा। देवनारायण भगवान की इस पावन धरा को नमन करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ाने वाले महाराज सूरजमल की स्मृतियों को भी मैं नमन करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। हम लोग कितनी समृद्ध विरासत के उत्तराधिकारी हैं। महाराज सूरजमल ने औरंगजेब के छक्के छुड़ाते हुए उसके लाल किले में भूसा भरवाने का काम करवा दिया था। मुगल सेना उनके सामने नाक रगड़ने के लिए मजबूर हो गई थी। बहनों और भाइयों, और समृद्ध और पराक्रमी परंपरा का जो वारिस हो, वह किसी विभाजनकारी राजनीति को कभी भी प्रश्रय नहीं दे सकता, विभाजित नहीं हो सकता। और ये नए भारत का जो हम दर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, एक तरफ महाराजा सूरजमल की समृद्ध विरासत और दूसरी तरफ स्वतंत्र भारत में आपने देखा होगा कि पहली बार किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सम्मान दिया है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। बहनों और भाइयों, ये जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, चौधरी साहब के द्वारा किसानों के लिए, गरीबों के लिए अपने कार्यकाल के दौरान जो कार्य किया गया, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम सब आज नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज किस कदर दुनिया की एक ताकत बन रहा है, ग्लोबल पावर के रूप में भारत की अपनी एक पहचान बन रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने 2 दिन पहले, 3 दिन पहले इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की अगर उस रिपोर्ट को पढ़े होते, द गार्डियन एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है,
ब्रिटेन का, और उसमें उसने एक बात कही। उसने कहा पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए हैं, और उनका यह था कि हो सकता है ये भारत ने मारे हों, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो कल तक उन आतंकवादियों को प्रश्रय देते थे एयर स्ट्राइक के भय से, अब वह कुछ भी भारत के। तो वहीं राजस्थान के सीकर लोकसभा क्षेत्र में भी बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और वहां मौजूद सभी जनता से उन्होंने अपना संबोधन किया। जनता पार्टी के सीकर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी परम सम्माननीय स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष डॉक्टर कमल सिकवाल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुभाष महरिया जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक श्री सुभाष मील जी, लोकसभा चुनाव के समन्वयक श्री रामलाल शर्मा जी, माननीय विधायक श्री गोवर्धन वर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष पवन मोदी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में आज की इस चुनावी जनसभा में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, परम गौ भक्त माणा बाबा किस पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 18वीं लोकसभा। देश के अंदर उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सर्वत्र पहले से परिणाम के बारे में हर व्यक्ति आश्वस्त है। कहीं भी आप जाइए, लोग एक ही बात बोलते हैं, और वह आवाज है कि फिर एक बार, फिर एक बार। बहनों और भाइयों, जब सबको परिणाम के बारे में पहले से पता है, अब हमारी प्रतिस्पर्धा किस चीज के लिए है कि पिछली बार स्वामी जी ने जितना मत पाया था और पिछली 2 बार जितना पाया था, क्या उन दोनों प्रकार की बढ़त को हम जोड़ करके तीसरी बार उनका सम्मान दे सकते हैं क्या? और ये इसलिए संभव है क्योंकि आपने 2014 के पहले के भारत को भी देखा है और 2014 के बाद के भारत को भी देखा है। बहनों और भाइयों, अभी 3 दिन पहले की घटना है। ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है द गार्डियन, उसमें उसने एक रिपोर्ट लिखी और उसमें उसने कहा कि पिछले 2 वर्ष के दौरान पाकिस्तान के अंदर दुर्दांत 20 से अधिक ऐसे आतंकवादी चुन चुन करके मार दिए गए और इसमें भारत की खुफिया एजेंसियों का योगदान हो सकता है। तो गार्डियन की समाचार की स्रोत क्या है, ये वही बता सकते हैं। लेकिन आतंकवाद एक समस्या है और इस समस्या का समाधान कोई है तो भारत है। भारत इसकी समस्या का समाधान दे रहा है।
हम केवल आपसी संबोधन में ही राम राम नहीं बोलते। अयोध्या में रामलला कोई विराजमान नहीं करते, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करते हैं। सहमत है ना? आतंकवादियों का राम नाम सत्य है, होना चाहिए ना? और ये केवल भारत ही कर सकता है। बस फर्क यही है, फर्क यही है, हम उसको वहां पहुंचाते जहां पहुंचना चाहिए, और कांग्रेस के लोग उसको बिरयानी खिलाते थे ना। तो इसीलिए तो, और मैं तो भौचक हूं बहनों और भाइयों। देश, बंगाल के लोगों ने कम्युनिस्टों को बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया है, और सीकर शिक्षा की भूमि है। यहां पर सालासर बालाजी की भूमि है, श्री जीर्ण माता की पावन धरा है, खाटू श्याम बाबा की पावन धरती है, भैरोजी महाराज की धरती है। भैरोजी महाराज होंगे तो नाथों के भी तमाम स्थल यहां पर पहले से मौजूद हैं, और माणा बाबा की भी पावन धरा है। देश की स्वाधीनता के लिए लड़े थे, परम गौ भक्त थे। लड़ते लड़ते सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन आक्रांताओं को तब भी, सैकड़ों आक्रांताओं को ढेर करके तब अपनी शहादत को प्राप्त किया। ऐसी पवित्र आत्मा की धरती पे कम्युनिस्टों का क्या काम है? आप देख सकते हैं बंगाल में गायब हो गए, देश के अंदर किसी भी राज्य में नहीं है। और राजस्थान जैसी भक्ति और शक्ति की भूमि पर इन लोगों का काम क्या है? और इसलिए बहनों और भाइयों, जब ये देश आज आगे बढ़ रहा है, दुनिया में मोदी जी के कारण भारत का सम्मान बढ़ा है। पहली बार आप देखे होंगे, मोदी जी दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं, पूरा देश झूम उठता है। इस सम्मान केवल मोदी जी का नहीं है, 140 करोड़ भारतवासियों का है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज क्या कोई दुश्मन देश भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस कर पाएगा? क्या घुसने का दुस्साहस करेगा तो उसको मालूम है कि लेने के देने पड़ जाएंगे। अब नहीं कर पाएगा। नक्सलवाद समाप्त, आतंकवाद और उनके जो प्रश्रयदाता पहले पत्थर फेंकते थे ना जम्मू कश्मीर में, आज वे भी गायब हो गए। कश्मीर में धारा 370 ही समाप्त हो गई। हम समस्या नहीं देते, भाजपा समाधान देती है, समस्या कांग्रेस देती है, और उसके सहयोगी दल इस समस्या की जड़ है। सुरक्षा का बेहतर वातावरण देश के अंदर हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, स्वामी जी भी एक मेडिकल कॉलेज यहां लेके आए। सिंचाई परियोजना को हर खेत तक पानी पहुंचाना, हर घर नल की योजना। और केवल अयोध्या में रामलला का मंदिर ही नहीं बना है, 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं। 80 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है। 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का मुफ्त में कनेक्शन, मुफ्त में लाभ भी दिया जा रहा है। 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन। 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात। और किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न भी तो मोदी जी ने दिया है। बहनों और भाइयों,
ये सभी काम, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर के हों, 4 लेन 6 लेन की हाईवे, IIT, IIM, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये सभी तो मोदी जी के नेतृत्व में बन रहे हैं। ट्रेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी, नई नई ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन, नमो भारत ट्रेन, ये सभी तो मोदी जी के नेतृत्व में आ रहा है। और बहनों और भाइयों, गरीब कल्याण की कोई सानी नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।